Hey students, my name is Praveen Kumar and you are watching my YouTube channel Prabhu Online Education. So students, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि 2025 के अंदर जितने भी कॉलेज के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं उसके अंदर उसका एक डेट शेड्यूल आया है। कौन सी तारीख को आपको कौन कौन सी प्रोसेस करनी है, उसके रिगार्डिंग क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ रही है, कब कब आपको अलॉटमेंट चेक करना है, कैसे आपको वेबसाइट से अलॉटमेंट चेक करना है, वो सारी की सारी डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर। आप देख लेना ताकि आपका एंड तक, और खाली गुजरात यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि ऑलमोस्ट सारी जितनी भी यूनिवर्सिटी रजिस्टर है जिकास पोर्टल पे उनके लिए सेम पोर्शन है। अगर इस शेड्यूल में कोई भी चेंज होता है या नई डेट्स आती है तो आपको हमारा वीडियो सबसे पहला मिलेगा और सबसे पहले आपको उसकी अपडेट मिलेगी। इसलिए आप इंस्टाग्राम के चैनल पर प्लस आपको व्हाट्सएप चैनल पर आपसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि क्या तारीख से क्या क्या शेड्यूल होने वाला है गुजरात यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग भी मैं आपको बता रहा हूँ, अदर यूनिवर्सिटी में भी। तो अगर आपने जिकास पोर्टल पे अपना फॉर्म भरा है तो आपको पता ही होगा कि जो रजिस्ट्रेशन करने की डेट है वो 9 तारीख से लेके 15 मई तक, सॉरी 18 मई तक थी, यानी कि 9 मई से 18 मई तक आप अपने रजिस्ट्रेशन कर यूनिवर्सिटी के जिकास पोर्टल पर जितनी भी डिटेल्स है, इसमें एजुकेशन डिटेल्स हुई, आपकी प्रोफाइल डिटेल्स हुई, कॉलेज सिलेक्शन हुआ, वो सब करने के बाद आपको एक पीडीएफ जनरेट होगी। वो आपको पीडीएफ को जनरेट करनी है। पीडीएफ जनरेट करने के बाद आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको अपने आपको फिर से अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद आपको इस डैशबोर्ड पे आना है। डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको ये वाला पोर्शन देखना है जो वेरीफाई वाला पोर्शन लिखा है। अगर ये पोर्शन ग्रीन है तो आपको वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, मगर अगर ये वेरिफिकेशन का पोर्शन रेड है इसका मतलब आपको वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ सकती है। अभी वेरिफिकेशन की जरूरत किनको पड़ सकती है, तो मे भी पॉसिबल है कि जो अदर स्टेट से आते हैं, जो गुजरात बोर्ड से रिलेट नहीं करते हैं, ऐसे स्टूडेंट उनको इसकी जरूरत पड़ सकती है, या फिर और भी कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं लाइक जिनका रिपीट में हो सकता है तो उनका हो सकता है। तो अगर आपको वेरिफिकेशन यहाँ पे रेड दिख रहा है तो आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। तो वेरिफिकेशन की मैं आपको डेट बताता हूँ और कहाँ जाना वो भी मैं समझा देता हूँ। तो वेरिफिकेशन करने के लिए आपको 9 तारीख से लेकर 20 तारीख तक का टाइम दिया है। तो अगर आप 18 तारीख तक फॉर्म भर लेते हो तो 19 या 20 तारीख को 2 दिन के अंदर आपको, अगर आपका रेड वापस सिंबल दिख रहा तो आप वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हैं। आसपास के किसी भी कॉलेज के अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाना और आपका फॉर्म की पीडीएफ निकाल के ले जाना, तो आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। इसके बाद डेट है 21 से 24 के बीच में, यानी 4 डेज के गैप के अंदर एक टेक्निकल प्रोसेस होती है। ये सिंपल सी टेक्निकल प्रोसेस के अंदर स्टूडेंट्स को कौन सी कॉलेज ऑफर्स की जाती है, मतलब उनके परसेंटेज के हिसाब से कॉलेज जो होती है उनके डेटा चेक करके उनको ऑफर्स देती है कि हमारे कॉलेज में एडमिशन लीजिए, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे होती है। अब इसमें ऑफर्स में कभी कभी 2 से 3 कॉलेज भी आती है, 1 कॉलेज भी आती है, कभी ऑफर्स में नहीं भी आती है। वो आपके मार्क्स पे और आपके परसेंटेज पे डिपेंड करता है, तो उसके रिगार्डिंग है। तो ये जो टेक्निकल प्रोसेस, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये कॉलेज का काम है। उसके बाद राउंड 1 स्टार्ट हो जाता है जिसमें आपको एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, जो कि है तारीख 26 से लेके 28 के बीच में। ठीक है, इसके अंदर कुछ डिटेल्स लिखी है। વિદ્યાર્થીઓ जिकास પોર્ટલ પર તેના ડેશબોર્ડ પર લॉगिन કરી સંબંધિત યુનિવર્સિટીના કોલેજ દ્વારા આપવામાં આવેલા પ્રવેશની ઓફર ચકાસવી, यानी ऑफर लेटर्स आते हैं। अभी ऑफर लेटर होते क्या है वो थोड़ा ध्यान से समझना, मैं आपको पूरी डिटेल्स वाइज समझाता हूँ, तो समझना आप। देखो, गुजरात यूनिवर्सिटी क्या करती है कि आपके जो परसेंटेज के हिसाब से कॉलेजेस को डेटास देती है और वो कॉलेजेस क्या करती है, आपके डेटास को चेक करके उनके कॉलेज के जो मेरिट होते हैं, मेरिट के बेस पे जिन स्टूडेंट का मैचअप होता है उनको ऑफर करती है। कभी कभी एक कॉलेज ऑफर करती है तो कभी कभी 2 भी कॉलेज आपके ऑफर्स में आ सकती है। तो आपको उन कॉलेज की लिस्ट देखनी है जितने भी आपको ऑफर आते हैं। कभी नहीं भी आता है, कभी आता भी है, तो आपको नेक्स्ट राउंड में भी ट्राई करना पड़ता है। ठीक है, आपको एक किसी कॉलेज का ऑफर आता है, मान लीजिए आपको एचएल और एचए 2 कॉलेज का ऑफर आता है, तो आपको उसका एक ऑफर लेटर दिखता है। अगर आपको ऑफर लेटर देखना है तो अगर आपको मैं बता सकता हूँ कि ऑफर लेटर कैसा होगा। जब ये ऑफर लेटर वाली लिस्ट आएगी तब हम आपको जरूर एक वीडियो अपलोड करेंगे। लेकिन एक ऑफर लेटर आता है जिसके अंदर मीडियम प्लस आपकी फीस, ठीक है, टाइमिंग और ये सब बहुत कुछ लिखा होता है। अब आपको करना क्या होता है कि आपको 26 से लेके 28 तारीख के बीच में, मैं फिर से बताता हूँ, मेंशन करता हूँ कि 26 से लेके 28 तारीख के बीच में आपको आपके फॉर्म की पीडीएफ प्लस जो आपका ऑफर लेटर आया है उस ऑफर लेटर को डाउनलोड करना पड़ेगा। और डाउनलोड करने के बाद, उस ऑफर लेटर को डाउनलोड करने के बाद उसकी प्रिंट आउट प्लस आपके जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए, अगर आप ओबीसी से हो तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, या जो भी आपके अदर डॉक्यूमेंट होते हैं, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट हो गई, आधार कार्ड हो गया, एबीसी आईडी होगी, पासपोर्ट साइज, सॉरी, उसके बाद आपका जो भी अदर होता है, रिजल्ट, एलसी जो भी होती है, वो सारी डॉक्यूमेंट आपको अटैच करके आपको उस कॉलेज में जाना है जहां से आपको ऑफर आया था। वहां पे जाकर आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स दे देने हैं। जैसे ही आप वहां पे अपने डॉक्यूमेंट देते हो
तो डॉक्यूमेंट देने के बाद वो आप पे वेरिफिकेशन करके एक ओटीपी जनरेट करते हैं और वो ओटीपी जनरेट करके आपको एडमिशन कंफर्म करते हैं। इसके बाद क्या होता है, उसके बाद ध्यान रखना, ओटीपी हो जाता है, उसके बाद ऑफर लेटर नहीं प्रिंट लई प्रवेश માટે संबंधित यूनिवर्सिटी कॉलेज पर तमाम प्रमाण पत्र ले जाना, वो ही बता रहे हैं उसके, ठीक है। उसके बाद आपको फीस भी वहाँ पे पेमेंट करनी होती है, कितनी फीस होती है वो ऑफर लेटर पे लिखी होती है। इसके बाद टेक्निकल प्रोसेस की जाती है 29 को, और उसके बाद आपको सारी की सारी टेक्निकल प्रोसेस करने के बाद आपके ऑफर लेटर के नीचे अलॉटमेंट लेटर भी होगा, वहाँ पे आपको कौन सी कॉलेज मिली है वो आपको डिसाइड हो जाता है। अगर आपके अलॉटमेंट लेटर में आपको कॉलेज दिख जाती है, इसका मतलब है कि आपका उस कॉलेज में एडमिशन हो चुका है। लेकिन अब ये तो बात होगी उन स्टूडेंट की जिन्होंने इसके अंदर प्रवेश किया है, जिन्होंने फॉर्म भरा है। बट अगर किसी स्टूडेंट का इस राउंड में नंबर नहीं लगता है, उनके ऑफर लेटर नहीं आती, तो उनके लिए सेकेंड राउंड स्टार्ट होता है, और उस राउंड की डेट है 13 मई से लेकर 31 मई तक है, ठीक है। जिसके अंदर आपको सेम प्रोसेस करनी होगी, एक बार फिर से आपको आपके कॉलेज में ऑफर लेटर चेक करने हैं। अगर आपका ऑफर लेटर में नाम होता है तो अच्छी बात है, अगर ऑफर लेटर में नाम नहीं होता है तो आपको नेक्स्ट राउंड का वेट करना है। जिनका ऑफर लेटर में नाम आ जाता है उनको फिर से वही प्रोसेस करनी है, कॉलेज में जाना है, ओटीपी वेरीफाइड करवाना है, सारे डॉक्यूमेंट देने हैं, फीस पेमेंट करना है, आपका अलॉटमेंट लेटर में नाम आ जाएगा, ठीक है। उस वाले डैशबोर्ड में आपको बता देता हूं कहां अलॉटमेंट लेटर में नाम आता है, वहां पे डैशबोर्ड में, तो वहां पे आपका नाम आते ही आपका ये कंफर्मेशन हो जाता है। अगर ऐसा आपका नहीं होता है तो उसके बाद राउंड 3 भी आता है, उसमें भी आप ट्राई कर सकते हो, जो चलेगा 3rd डेट से 4th डेट तक चलेगा, ठीक है। इसके बीच में कभी कभी प्री रजिस्ट्रेशन फिर से स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं जो गांव से आते हैं उनका रिजल्ट नहीं आता होता, उन लोगों के लिए एक बार फिर से पोर्टल खोला जाता है, फिर से एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होती है, तो इस टाइम चांस बनता है। प्लस जो फेल हो चुके थे रिपीटेड स्टूडेंट थे उनके लिए भी बनता है। और फिर लास्ट में जो राउंड 4 होगा आपका, उसकी डेट जो है वो 6 से लेकर 9th की है। और इस राउंड में आपको मैं बता देता हूँ कि इस राउंड के ये मोस्ट ऑफली राउंड ऑफलाइन मोड पे होता है। इसके ऑफलाइन मोड पे होता है कि आपको डॉक्यूमेंट प्लस आपको फॉर्म की जेरॉक्स ले जाकर आपको जितने भी कॉलेज में एडमिशन चाहिए जो अपने लिस्ट में डाली उनमें आपको ये फॉर्म देके आने पड़ता है। 1-2 दिन बाद कॉलेज आपको बुलाती है तो वहाँ पे आपको लिस्ट चेक करनी है, जिस लिस्ट में आपका नाम आ जाता है वहाँ पे आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस है। लेकिन अगर आप इसमें भी आपका हो जाता है कंफर्म तो बहुत अच्छी बात है, इसमें हो ही जाता है, इतने 4 राउंड में तो आपको ऑलमोस्ट हो ही जाता है। लेकिन जिन स्टूडेंट को एक्सटर्नल करने का शौक है, जिनको एक्सटर्नल करना है, चाहे बीए बीकॉम एमए एमकॉम में, तो उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो डाल दिया, आप मेरे चैनल में जाके अभी देख सकते हो। अभी फिलहाल ही मैंने उस वीडियो को डाला, आप देख सकते हो चैनल के अंदर। तो ये सारी की सारी डिटेल्स है यहाँ पे, आप देख सकते हो। इसके अंदर मैंने डेट वाइज सारी डिटेल बताई, 4 राउंड है, 4 राउंड की डेट्स है, प्लस आपको क्या क्या प्रोसेस करने वो ध्यान रखना है। एक वीडियो में आपको अपलोड करके और बताऊंगा कि अगर आप कॉलेज में जब जाओगे तो कॉलेज भी आपसे एक फॉर्म भरवाएगी, तो वो फॉर्म कैसे भरना है, उसमें क्या क्या डिटेल्स होगी, उसका वीडियो मैं आपको जल्दी ला के दूंगा। अगर आपका वेरीफाई है तो वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, ग्रीन अगर सिंबल आता है, अगर ग्रीन सिंबल डैशबोर्ड में नहीं दिखता तो आप वेरीफाई करना जरूरी है। और भी बहुत सारे आपकी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।